तो जैसे ही प्राइस एक्शन उसके बाद आ गया, मैं अब 15 मिनट में चलता हूँ, ठीक है। बस एक ही सेटअप से भी पैसा बनाया जा सकता है। ये इंट्राडे आपके सामने, आंखों के सामने। लोग कहते हैं कि इक्विटी में इंट्राडे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम कर रहे हैं। आप कितना भी एक्सपर्ट बन जाओ, कितना भी टाइम आप मार्केट के दो, मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्राइस का बिहेवियर कैसे, कहां पर क्या चेंजेस होते हैं, प्राइस क्यों ऊपर जाता है, प्राइस में क्या होता है, किस वजह से प्राइस नीचे आता है। जब इन सारे पॉइंट का जवाब आपके पास है, तब जाके एक सेटअप बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करता है, ठीक है। सो अगेन आज के दिन हमें और एक टॉप गेनर मिला, जिसमें इंट्राडे में करीबन 8.5% के आसपास मोमेंटम बना के दिया। अब इसमें मेरा जो ट्रेड बना था 9:17 के आसपास, और इस ट्रेड को मैंने एग्जिट किया करीबन 9:31 के आसपास। और इसका पूरा डिटेल्स मैंने इंस्टाग्राम में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार चेक कर लेना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो इंट्राडे में करीबन 8.5% का मोमेंटम मिला। देखो मोमेंटम इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है सेम सेटअप क्या मैं फॉलो कर रहा हूं, जो मैं आप लोगों को रोज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ही सेटअप लो, इसको मल्टीपल टाइम इतना प्रैक्टिस करो कि जब आप किसी भी स्टॉक्स को देखोगे तो आपको पता चल जाए कि ये जा सकता है या नहीं जा सकता। देखने से पता चल जाए, ठीक है। जब हम किसी स्कैनर को रन करते हैं ना, बहुत सारे स्टॉक्स वहां पर आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर मल्टीपल स्टॉक्स ना आए। हो सकता है मान के चले वहां पर 20 स्टॉक आ गए, 30 स्टॉक आ गए, 40 स्टॉक्स आ गए। तो मुझे इनमें प्रेफरेंस किसको देना है, वो है प्रैक्टिस का एक रिजल्ट। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, एक ही सेटअप को बार बार देखते हैं, आप देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहा है, तब जाके आपके स्टॉक सिलेक्शन जो है वो इजी हो जाता है। और शायद यही कारण है, अगर आप देखेंगे आज के दिन भी जो ट्रेड मैंने लिया था सुबह, आई थिंक 9:17 तक मेरा ट्रेड पंच हो गया। 9:31 तक करीबन 15-16 मिनट के टाइम ड्यूरेशन पे अपना ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो गया। करीबन 45,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक हुआ था। 50,000 का मेरा प्रॉफिट रनिंग था। सो क्या मैंने सेम सेटअप वहां पर यूज किया, और क्या इस सेटअप में कंसिस्टेंसी लाया जा सकता है? एक सवाल तो ये है कि क्या जो सेटअप है, क्या इसमें कंसिस्टेंसी लाया जा सकता है? आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करा, लेकिन हमें अपना मोमेंटम मिल चुका है ऑलरेडी, राइट। तो वही सेटअप है, मैं एक बार अभी आपको दिखाऊंगा। अभी सेटअप के लिए जो स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए हम एक स्कैनर यूज करते हैं। और वो स्कैनर कहां पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जाना। वहां पर जाने के बाद आप जब इस टेलीग्राम चैनल को ओपन करेंगे, वहां पर मैंने ये स्कैनर दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। डेडिकेटेड वीडियो भी है, जाके एक बार चेक करिएगा। डेडिकेटेड वीडियो के साथ स्कैनर है, वहां पर मल्टीपल स्कैनर, सिर्फ एक स्कैनर नहीं है, मल्टीपल स्कैनर है। अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा मल्टीपल स्कैनर मैंने वहां पर शेयर करके रखा हुआ है। इवन आप टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे ना, वहां पर नीचे के साइड में अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां पर भी आपको बहुत सारे स्कैनर मिल जाएंगे। तो वहां से एक बार जाके चेक कर लेना। तो सबसे पहला जो सवाल होता है कि सर स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे करें, इसके लिए स्कैनर ऑलरेडी है, जाके एक बार चेक करना। उसके बाद आता है स्टॉक्स तो आइडेंटिफाई कर लिया, वहां पर किनको प्रेफरेंस देना है। मैं सबसे पहले उन स्टॉक्स को प्रेफरेंस देता हूं, नोट करिए, इन पॉइंट को नोट करिए, ठीक है। सबसे पहले उन स्टॉक को मैं प्रेफरेंस देता हूं जिनका प्राइस मोर देन 100 रुपीज है, जिनमें वॉल्यूम मोर देन 1 लाख रुपए है। 1 लाख वॉल्यूम के ऊपर जिनका अगर आप देखेंगे तो जब मैं सुबह स्कैनर को रन करता हूं, क्या मैं चार्टिंग का पेड वर्जन यूज करता हूं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं चार्टिंग का पेड वर्जन यूज करता हूं। तो जब मैं इसको रन करता हूं सुबह 9:15 या 16 के आसपास, जो भी टॉप गेनर होते हैं, जो उस सेटअप के अकॉर्डिंग है, वो वहां पर आ जाते हैं। अब उसमें मैं देखता हूँ कि किनका प्राइस 100 रुपए के ऊपर है, उनको मैं प्रेफरेंस देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि वो कौन से स्टॉक है जो 100 रुपए के ऊपर तो है, लेकिन उसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है तो ट्रेड मैं लेता नहीं हूं, मैं अवॉइड करता हूँ यूजुअली, ठीक है। अब वहां पर मान के चलिए इस कैटेगरी में, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमने स्कैनर रन किया, उसके बाद स्टॉक्स आ गए, वहां से मैंने पिक किया। अब जब मैं इस कैटेगरी को देखूंगा कि 4 to 5% के नीचे मोमेंटम चल रहा है या 4 to 5% के बीच ही मोमेंटम चल रहा है, और वहां पर वो स्टॉक्स जो 100 रुपए का मिनिमम प्राइस हो या 100 रुपए के ऊपर हो, नीचे नहीं, 100 रुपए के ऊपर हो, और जिसमें वॉल्यूम 1 लाख के ऊपर हो, उनको सबसे पहले रेडार पे रखो। अब इसमें मेरे पास 3 से 4 ही स्टॉक्स आ जाते हैं गिन चुन के। उसके बाद मैं देखता हूं मेरा सेटअप वहां पर एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। सेटअप में पहले सबसे पहले मैं देखता हूं डेली टाइम फ्रेम पे 3 मूविंग एवरेज, जो 3 मूविंग एवरेज में यूज करता हूं, 5 मूविंग एवरेज, 8 मूविंग एवरेज एंड 13 मूविंग एवरेज। डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस इसके ऊपर है या नहीं। अगर नहीं है तो बाहर से मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। बाहर से तुरंत मैं इसको हटा देता हूं। अगर है तो मैं रखूंगा, ट्रेड करूंगा नहीं करूंगा बात की बात है, लेकिन मैं रखूंगा। तो पहले जो 5 स्टॉक्स मेरे पास आए, उनमें पहला मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम पे 3 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अब इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के ऑलरेडी आप लोग को देखे रखा हुआ है। कहां पर? जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे,
वहां पर देखो, इसमें पूरा सीरीज मैंने आप लोगों के लिए रेडी रखा हो, पूरा सीरीज। जाओ इसको सीखो भाई, इसके सिवा आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें आपके आंखों के सामने, बाकी आपको क्या करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, ठीक है। पूरा मैंने आपको यहाँ पर सारे सीरीज में समझा दिया है कि कैसे कैसे प्लान करना होता है। पूरा वीडियो, पूरा सीरीज मैंने आप लोगों के लिए तैयार रखा हुआ है, ठीक है। जाके एक बार जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट, जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे ये ऊपर आ गया, उसके बाद मुझे देखना है कि वॉल्यूम है या नहीं, वॉल्यूम मुझे चेक करना है, ठीक है। जब मैं वॉल्यूम लगाऊंगा तो मुझे देखिएगा वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है या नहीं हो रहा। वॉल्यूम स्पाइक वगैरह हो रहा है, मैं देखूंगा कि वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है, राइट, वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अब ये मेरे रेडार पे आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि चलो सब कुछ तो सही है, वॉल्यूम भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब मेरा है जो मैं इंस्टीट्यूशंस के एक्यूमुलेशंस को आइडेंटिफाई करता हूँ, उसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ। अब इंस्टीट्यूशंस की जो एक्यूमुलेशन है, इसके लिए एक स्कैनर मैं यूज करता हूँ जिसका नाम है OBB। इसमें डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सीरीज में जाके चेक करो, मिल जाएगा तुम्हें। तो अब मैं इसको लगाता हूँ। अब जब भी मैं देखता हूँ कि प्राइस एक्शन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बढ़िया चल रहा है, तो ही मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। तो आज भी सेम था, लास्ट जितने भी वीडियो जाके चेक करिए, एज इट इज सेम मिलेगा। एक ही सेटअप को रोज प्रैक्टिस करो, रोज काम करो, इसको बेहतर करो, इसको परफेक्ट करो, और कुछ नहीं चाहिए। हम रोज आज इसको देखेंगे, कल उसको देखेंगे, परसों उसको देखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा रिजल्ट, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये ट्रेड ना, मैं घर बैठ के, मैं गाड़ी में बैठ के, मैं जिम से निकल के, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं आपको पता होगा, जिम से निकल के मैं स्क्रॉल करता हूँ, मेरे सामने आ जाता है, मैं एग्जिट कर देता हूँ, बात खत्म। मुझे मल्टीपल स्क्रीन की जरूरत नहीं है कि मल्टीपल स्क्रीन लगाओ, बैठू, ये है वो, कुछ भी नहीं चाहिए। इट्स इजी, बस आपको प्रोसेस समझना। प्रोसेस इजी नहीं है, प्रोसेस टफ है, इस पे आपको काम करना है। तो प्रोसेस इजी नहीं है, लेकिन सीख जाओगे प्रोसेस, उसके बाद बाकी डिसीजन इजी है। अब जैसे जैसे ये मेरे फेवर में क्या है, जैसे कि प्राइस एक्शन के साथ इसका भी ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है, तो मैं यहाँ पर अब डिसाइड करता हूँ, ठीक है। अब प्राइस एक्शन बाद में आता है, प्राइस एक्शन आता है बाद में। मैं देखता हूँ कि प्राइस एक्शन उसके बाद क्या करता है। तो जैसे ही प्राइस एक्शन उसके बाद आ गया, मैं अब 15 मिनट में चलता हूँ, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ यूजुअली, और मैं देखता हूँ कि हाईली लिक्विड जोन कौन सा है, मार्केट कहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। तो मैंने देखा कि देखो, यहां से मार्केट जाने की कोशिश कर सकते हो, ऊपर के साइड में लिक्विडिटी मिलेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पर मैंने प्लान किया था, इस जोन के आसपास। उसके बाद ये पूरा मोमेंटम मुझे मिला, जैसे टॉप के आसपास आया मैंने बेचा, मैं एग्जिट कर गया। क्यों? क्योंकि ये है हाईली लिक्विड जोन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन अपनी क्वांटिटी को या रिटेल ट्रेडर अपनी क्वांटिटी को बेचते हैं, और जाहिर सी बात है ऐसे सेल ऑफ आ सकता है। तो मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब देखो, किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हो तो तुमको एंट्री पता होना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही ये निकल रहा था, उस समय पे ब्रेकआउट वाला सिचुएशन मुझे दिखा, मैंने तुरंत यहाँ पर डिसीजन लिया। कहां पर मैंने एग्जिट किया? जहां पर इससे पहले क्या हुआ था, एक इंस्टीट्यूशन सेलर या कोई एग्रेसिव सेलर था, जहां से मार्केट बार बार नीचे आ रहा था, उसी जगह पे मैंने सेलिंग का भी डिसीजन लिया। तो मेरा डिसीजन कहां पर बना था? इसी जोन के आसपास, कि मैं इसको सेल कर दूंगा। इसके सिवा, ठीक है, इसके सिवा मान के चलो, यहाँ पर मैंने जो डिसीजन बना था एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने अपनी क्वांटिटी को सेल कर दिया। इसके सिवा एग्जिट का और क्या प्लान है? इन तीनों मूविंग एवरेज को लगाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो कि कोई भी कैंडल इसके नीचे आ गया, एग्जिट, बात खत्म। जैसे कि यहाँ पर आ गया एग्जिट, बात खत्म, देखना ही नहीं है। और जैसे इसके ऊपर आता है, यहाँ से बात बनना शुरू हो जाता है। यहाँ से हम एंट्री प्लान करते हैं, जहां पर भी मुझे मिले एंट्री प्लान करते हैं। कभी कभी 15 मिनट के हाई को ब्रेक करे तो और ज्यादा मोमेंटम आता है। आज इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 15 मिनट के हाई को इसने कुछ स्ट्रांगली ब्रेक नहीं किया है, तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे ये ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, धीरे धीरे करके नीचे आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं इनका कंफर्मेशन लेता हूँ, चेक बॉक्स लेता हूँ कि ये पॉइंट चेक होने चाहिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपना डिसीजन लेता हूँ कि क्या मैं इसमें जा सकता हूँ या नहीं। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते फिल्टर होकर मेरे पास एक या दो ही ऑप्शंस रह जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही फिल्टर कर लिया कि 100 रुपीज का होना चाहिए, 1 लाख के ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो फिल्टर होते होते मेरे पास कुछ नहीं रहता, एक से दो ही ऑप्शन रहते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि सर स्कैनर को रन कब करना है, तो 9-15 में रन करो। पहला तो है 9-15 9-16 तक तुम्हारे पास डाटा आ जाएगा, अगर ये प्रीमियम है चार्टिंग। दूसरा, रन तो तुमने कर लिया, डिसीजंस कैसे लोगे? डिसीजंस के लिए बाकी जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा, उसके बाद ही हम डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ही हमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिंपल है, आप यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक ही सेटअप पे रोज काम कर रहा हूँ, रोज एक ही सेटअप पे काम कर रहा हूँ। डिफरेंट सेटअप मेरे पास है, डिफरेंट जगह पे मैं डिफरेंट चीजें यूज करता हूँ, बट एक ही सेटअप से भी पैसा बनाया जा सकता है। ये इंट्राडे आपके सामने, आंखों के सामने। लोग कहते हैं कि इक्विटी में इंट्राडे इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम कर रहे हैं।
इक्विटी में इंट्राडे कर रहे हैं, नेक्स्ट इम्पॉसिबल नहीं। आपको मोमेंटम समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइस का बिहेवियर कहां पर क्या रहेगा, प्राइस का बिहेवियर कैसे, कहां पर क्या चेंजेस होते हैं, प्राइस क्यों ऊपर जाता है, प्राइस में क्या होता है, किस वजह से प्राइस नीचे आता है। जब इन सारे पॉइंट का जवाब आपके पास है तब जाके एक सेटअप बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है। आई होप कि इस सीरीज से आपको बहुत सारे चीजें सीखने को मिला है। तो इस सीरीज को मैं यहाँ पर बंद करने वाला हूँ, ठीक है। ये जो सीरीज था इसमें मैंने ऑलरेडी आई थिंक 6-7 वीडियो ऑलरेडी बना के दिया हुआ है आप लोगों को, 6-7 दिन मैंने लाइव ट्रेड करके दिखाया हुआ है आप लोगों को। एक बार जाके इंस्टाग्राम में भी चेक करना, आपको पता चल जाएगा। जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ मैं वहां पर आपके साथ ही मैं डिस्कस करता हूँ, तो वहां पर जाके भी एक बार चेक कर लेना। तो इस सीरीज को मैं यहाँ पर ही कंप्लीट करता हूँ। अगर मुझे लगा कि आप लोगों की तरफ से और भी डिमांड है कि नहीं इस सीरीज को और कुछ दिन कंटिन्यू करूं, तो मैं करूंगा, नो डाउट। एक बार कमेंट पे ये भी बता दीजिए कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारा नॉलेज दिया हुआ है इस सीरीज के माध्यम से। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ और वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आज के वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, कमेंट पे एक बार जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कमेंट पे ये भी बता देना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को देखो, सीखने की कोशिश करो। नोट बनाओ यार, नोट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। नोट बनाओ, जर्नल लिखो कि कहां पर क्या दिक्कत है, खुद को इंप्रूव करना है ना। कैसे करोगे अगर नहीं पता कि कहां पर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, तो खुद को कभी भी बेहतर नहीं कर सकते इस मार्केट में, ठीक है। देखो मार्केट में एक बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि एज देख के आपको रिटर्न मिलता होगा, एज देख के कि जो मार्केट में लंबे समय से उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो ज्यादा जानता होगा। कुछ भी नहीं इस मार्केट में। इस मार्केट में वैल्यू ना एज की है ना पैसे की है। आप कितना भी एक्सपर्ट बन जाओ, कितना भी टाइम आप मार्केट के दो, मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, कितना समय आपने मार्केट को दिया, मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को जो चीज फर्क पड़ता है कि देखो भाई इस बंदे के पास डिसिप्लिन है या नहीं। ये बंदा किसी भी एज का हो, ये बंदा एक डिसिप्लिन को रोज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर फॉलो नहीं कर रहा है, एक दिन चाहिए मुझे उसको यहां से निकालने में, एक रात मारूंगा बाहर। कैसे मारूंगा, एक स्टॉप लॉस हिट करवाऊंगा, एग्रेसिव गिरूंगा कि बंदा स्टॉप लॉस नहीं लगाया बैठा रहेगा, एक ऐसा गिरूंगा कि वो बाहर, ठीक है। तो मार्केट रेस्पेक्ट किसको करता है, ना आपके पैसे को देखकर रेस्पेक्ट करेगा। आप कोई भी किसी भी ओहदे पे आप बैठे हो, आपको मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता। मार्केट को फर्क पड़ता है कि आपके पास डिसिप्लिन है, क्या आप ट्रेड लेने से पहले आपने चेक किया कि आपके पास क्या क्या चेक पॉइंट थे, क्या वो फुलफिल है, तो जाओ। उसके बाद मार्केट अपना काम करेगा, ठीक है। एंड आई होप वीडियो आपको हेल्प कर पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।